What's up guys? So today I am making this video क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर अभी जैसे जुलाई 20 अटेम्प्ट है, फिर नवंबर 20 अटेम्प्ट है और मई 21 वाले भी है। अब लॉकडाउन में हम फंसे हुए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब क्विक इंसाइट इनटू द सिलेबस एंड द स्टडी पैटर्न, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखना, जब आप उठाओगे आप सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉ उठाओगे, हमेशा ध्यान रखना कॉर्पोरेट लॉ उठाना है। Now this video is common for both old syllabus and new syllabus appearing for July 20, November 20 and May 21. I assume July 20 वालों ने अपनी तैयारी कर रखी होगी अच्छे से, तो जुलाई 20 को देखना है तो देख लीजिए कैसा पैटर्न है। पर मेन नवंबर 20, May 21 वालों के लिए, और लास्ट में आपको फटाफट वाला टाइम टेबल लेके जाऊंगा तो वो सबके लिए कॉमन रहेगा। तो पहले क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखो, हमेशा सबसे पहले छोटे चैप्टर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। सी नाउ एज अ स्टूडेंट इफ आई लुक अप टू देयर आर 18 टॉपिक्स बिकॉज चैप्टर नंबर 5 इज कैंसल्ड, लेकिन नाउ देयर आर 18 टॉपिक्स, तो मैं कंफ्यूज चला रहा 18 चैप्टर पढ़ने में पागल हो जाऊंगा। तो क्या करेंगे, छोटे चैप्टर उठाने का। तो सबसे पहले आप उठा सकते हो फॉर एग्जांपल ऑफेंस पेनल्टीज, फॉरेन कंपनीज, ठीक है, फिर अपना कॉपी सेक्टर प्रैक्टिस, स्पेशल कोड्स, ई गवर्नेंस, एनसीएलटी। बॉस जब मैं ये देखता हूँ तो क्या दिखता है मुझे कि भाई मेरे 18 में से 6 उड़ गए। चल चल बड़ चल बच्चा है, सही सही चल रहा है, बच्चे सही चल रहा है। तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। देन यू टेक लिटिल टेक्निकल चैप्टर्स, ठीक है, देन यू टेक लिटिल टेक्निकल चैप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यू डू मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, ठीक है। देन यू टेक वन मोर टेक्निकल चैप्टर, मिसलेनियस। ये क्योंकि ये तो शॉर्ट आता ही है भैया, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। चल बनता है, चल रहा है, सही चल रहा है और चल। तो क्या होगा, 18 में से 8 टॉपिक उड़ गए। अब जो लोग न्यू सिलेबस वाले आपको पता होगा डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट, ये तो अपने को पढ़ना ही नहीं होता लॉ में, ये तो अपने को ऑडिट में पढ़ना होता है। तो पढ़ना तो है, या तो आप लॉ में पढ़ लो तो ऑडिट में पढ़ लो, तो 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओल्ड सिलेबस अपने को तो पढ़ना ही है, आपको तो कॉमन है ये चीज, बट आपको तो पढ़नी है। सो बस ये 3 टॉपिक एक बार पढ़ लो, तो लॉ में पढ़ लो तो ऑडिट में पढ़ लो, एक ही बार पढ़नी है। सो मैं कहता हूँ 18 में से मेरे 8 हो गए और 3 ये हो गए, क्योंकि ये तो मैंने ऑडिट में पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ तो यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फिर ये 3 उड़ा हो गया। देन यू विल टेक आउट डायरेक्टर्स, ठीक है। सो आई एम काउंटिंग दिस एज नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12 हो गया, ठीक है। फिर 13 आई विल टेक इट ऑन इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आता ही है ये। 14 आई विल टेक इट ऑन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, क्योंकि बहुत टेक्निकल है। वाइंडिंग अप वुड बी माय लास्ट चैप्टर 15, और 3 टॉपिक मेरे ये थे, तो भैया मेरे 18 चैप्टर्स हो गए। तो बॉस मेरा 70 मार्क यहाँ पर सिक्योर होता है, मैं 70 मार्क यहाँ पर सिक्योर होता है, ठीक है। नाउ व्हेन आई जंप टू ऑन टू वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 कौन सा मेरा, जो मेरा इको एंड अलाइड लॉ का पार्ट है, इको एंड अलाइड लॉ का पार्ट है, ठीक है। पहले क्या करने का, पहले कॉमन जो इंटरेस्टिंग है, जो इजी है, पहले क्या उड़ाने का, पहले उड़ाओगे हमेशा उड़ाना पहले मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरेस्टिंग इजी। देन आप उड़ा दो सरफेसी, देन आप उड़ा दो सेक्रा, देन फेमा एंड देन आईबीसी, ठीक है। अब रिस्पेक्टिव जिसके न्यू है वो न्यू के पढ़ेगा, रिस्पेक्टिव जिसके ओल्ड है वो ओल्ड के पढ़ेगा। अब अगर आप ओल्ड सिलेबस वाले हो तो इस 4 में क्या करने का, पहले पढ़ाओगे इंश्योरेंस, फिर बैंकिंग, फिर कॉम्पिटिशन, फिर इंटरप्रिटेशन, ये भी उड़ गया। न्यू सिलेबस पहले एफसीआर पढ़ लो, आर्बिट्रेशन पढ़ लो, दोनों एक ही लेवल पर है, हो गया खत्म। अच्छा, टारगेट रखने का कि बॉस मेरे पास 18 टॉपिक, 18 में से 3 मैं हटा देता हूँ, ठीक है, 15 टॉपिक वहां पर है, और प्लस 5 कॉमन प्लस 2 अलग से न्यू सिलेबस के लिए। सो आई हैव टू स्टडी 22 टॉपिक्स, 22 चैप्टर मेरे को पढ़ने, ठीक है, 22 चैप्टर। न्यू सिलेबस आपको तो भैया आप तो मतलब अलग ही लेवल पे चल रहे हो, ठीक है। ओल्ड सिलेबस तुम्हारे लिए 18 चैप्टर्स बराबर, प्लस 5 कॉमन प्लस 4 अलग, आपको पढ़ने 27 टॉपिक, आपको पढ़ने 27 टॉपिक, ठीक है। आप कोशिश ही करने का कि बस दिन का आप जब प्रैक्टिकल करोगे 5 से लेकर 6 घंटा। अगर अभी आप घर पे हो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अज्यूम कि आप ऑफिस का भी काम नहीं कर रहे होंगे अभी, ये मेरा प्रिजम्पशन है। अब जब भी ऑफिस का अगर काम करो तो बॉस आप एक ही सब्जेक्ट उठाइए, दिन का 3 घंटा 4 घंटा पढ़िए। क्या करने का, लॉ का कोई भी अगर आप चैप्टर लेके चलते हो बस 2 घंटा टारगेट लेके चलने का। छोटे चैप्टर्स के लिए 2 घंटा, बड़े चैप्टर्स के लिए 4 घंटा, कि मेरे को 4 घंटे में चैप्टर को उड़ाने का है। कुछ बड़े टॉपिक जैसे डायरेक्टर का टॉपिक है वो शायद 2 दिन तक एक्सटेंड हो गए। सो इफ आई एम फॉर 22 डेज, आई शुड एम टू वाइंड अप दिस सिलेबस, ठीक है। मोटा माटा आप 10 दिन एक्स्ट्रा और ले लीजिए, 32 दिन, यहां पर आप 37 दिन में आप सिलेबस उड़ा दोगे।
दिस इज व्हेन यू स्टडी लाइक 3 to 4 hours एवरी डे. मैं कह रहा हूँ होता है, इससे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, वेस्ट है. लोग पागल के 250-300 घंटे पढ़ते, किसी एक दिन याद तो रहना है नहीं. समझना है चीज़ें अपने को आज, क्योंकि एग्जाम मेरी है तो जुलाई 20 है, तो नवंबर 20 है, तो मई 21 होगा मेरा. तो आज अगर समझने का, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप मेन बुक उनके पास भी क्वेश्चन बुक होगा, उनके पास भी एमसीक्यू होगा, सब हाथ पे सॉल्व करके रख देने का एक बार कि भाई ये अपने को आता है. समझा आपको? नाउ फिर देन आई हैव ड्रॉन अ टाइम टेबल हियर. दिस इज द पैटर्न ऑफ रिविजन व्हेन यू रिवाइज. ठीक है, दिस इज व्हेन यू रिवाइज. तो क्या करने का, पहले छोटे टॉपिक उठाने का. सीएसपी उठा लिया आपने, एनसीएलटी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, तो 2-3 टॉपिक हो गया. फिर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ऑफेंस पेनल्टीज एंड ई गवर्नेंस. सो एक छोटा टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक, एक छोटा टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक. फिर डायरेक्टर्स 2, मिसलेनियस फॉरेन कंपनीज. डायरेक्टर्स की मतलब मैनेजर रेम्युनरेशन, सॉरी बोर्ड मीटिंग 2 अपने बुक से प्लस सेक्रा. डायरेक्टर 4 मैनेजर रेम्युनरेशन, सरफेसी प्लस इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्टर 1 मतलब क्वालिफिकेशन, फॉर्मूला प्लस इन्वेस्टिगेशन. डे